जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेगा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। बहुत डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है गुरु जी महाराज का। और संगत जी, हमें पूर्ण समर्पण करते हुए, गुरु जी का शुक्राना करते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। हमारे अनेकों कष्ट, दुख दोनों चीज़ें दूर होती हैं, ख़त्म होती हैं, और कितने रोगों से भी हमें सत्संग के माध्यम से मुक्ति मिलती है। तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए, गुरु जी का शुक्राना करते हुए सुनिए, और जब सत्संग का समापन हो तब भी गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि उन्होंने इतना ब्लेसिंग्स से भरा हुआ सत्संग हमें सुनवाया। अनंतम शुक्राना। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। एक बार संगत जी सभी मिलकर मेरे साथ बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मेघा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुजी महाराज ने मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और वो भी सभी गुरु परिवार के साथ। वैसे तो संगत जी, हम तो गुरुजी महाराज को हर पल ही याद करते हैं, हर पल ही उनको अपने अंग संग ही पाते हैं, और हर संगत चाहती है कि वो गुरुजी के आसपास ही रहे और गुरुजी को महसूस करती रहे। और संगत जी, ऐसा मौका मुझे भी एक बार मिला जब मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई। उनसे मिलने के बाद संगत जी, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे। तो इन सारे चेंजेसों के लिए शुक्राना गुरुजी, कि आपने सच में मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया। जितना आपका शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम है। 1957 में गुरुजी पंचकुला आए हुए थे, संगत जी जनरल महावीर अंकल के घर। और मेरे नज़दीकी दोस्त मुझसे कहने लगे कि हम सत्संग में जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? संगत जी, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, और ना ही मेरा विश्वास था उस समय। लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा ये विचार आया कि चलो, इनके साथ चलने में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने अपने दोस्तों को हाँ भर दी, और संगत जी, फिर मैं उनके साथ गुरुजी जहाँ पे विराजमान थे वहाँ चली गई। संगत जी, जैसे ही हम लोग वहाँ बैठे, उस समय गुरुजी जनरल सूजा के घर पधारे हुए थे, जहाँ पे सत्संग था, सेक्टर 2 में पंचकुला में। और वहीं पे संगत जी मेरे दोस्त मुझे लेकर गए थे। और संगत जी, वहाँ पे कुछ संगत भी बैठी हुई थी, वो मेरे प्रथम दर्शन थे। और मैंने देखा कि सामने एक कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर एक बहुत सुंदर कुर्ते पजामे में एक बाबा जी बैठे हुए हैं। संगत जी, वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। और इतना सुंदर उनका कुर्ता पजामा था कि मतलब कहीं और नज़र ही नहीं टिक रही थी, सिर्फ गुरुजी की तरफ ही नज़र थी। संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर एक बहुत हल्की हल्की सी मुस्कान थी, और गुरुजी महाराज में से एक डिवाइन लाइट वो निकल रही थी। जब हम गुरुजी को देख रहे थे
तो संगत जी वो नज़र मेरी तो बिल्कुल वहाँ से हट नहीं रही थी, और जितने भी मेरे साथ मेरी फ्रेंड गए हुए थी उनकी भी नज़र संगत जी उस पे से हट नहीं रही थी, लेकिन जो हमें लेके गई थी वो वहाँ जाके बैठ गईं। उसके बाद संगत जी मैं एक कोने में खड़ी होकर देखती रही। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरी नज़र, मैंने आपको बताया, हट नहीं रही थी उस टाइम। संगत जी गुरुजी के पास संगत आती जा रही थी, और संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी को देखती जा रही थी। सिर्फ गुरुजी की हल्की-हल्की मुस्कान थी, कभी गुरुजी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। और संगत जी मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर में कि गुरुजी मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। संगत जी मैं अपने इधर-उधर देखने लगी कि मेरे इधर-उधर तो कोई भी नहीं खड़ा, क्योंकि मैं एक कोने में खड़ी होकर गुरुजी को देख रही थी उस टाइम। क्योंकि जो भी मेरे संग के मेरे दोस्त थे वो अंदर चले गए, और मैं वहीं कोने में खड़ी हुई देख रही थी। तो गुरुजी का फिर से इशारा आता है, मैं फिर से इधर-उधर देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे आस-पास तो कोई नहीं खड़ा हुआ, शायद गुरुजी मुझे ही इशारा कर रहे हैं। फिर संगत जी मैं अंदर गई, उसके बाद गुरुजी के साइड में जाके मैं खड़ी हो गई, और संगत जी फिर मैं वहाँ खड़ी रही। फिर मैंने देखा कि एक आंटी आई और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और संगत में जाके बैठ गई। फिर संगत जी मुझे भी लगा कि सब संगत माथा टेक रही हैं गुरुजी को, तो मुझे भी अपना माथा टेकना चाहिए। और संगत जी मैंने भी गुरुजी को माथा टेका, और जहाँ पे मेरे सारे दोस्त बैठे हुए थे मैं वहीं जाके बैठ गई। संगत जी जब मैं वहाँ जाके बैठी तो तब भी मेरी नज़र गुरुजी महाराज के पास से बिल्कुल नहीं हट रही थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं इतनी ज़्यादा, मतलब गुरुजी की तरफ फ़ोकस लगाए बैठी थी, जैसे पता नहीं मैंने धरती पे क्या चीज़ देख ली। और संगत जी मेरे जितने भी साथ में मेरे आई हुई थी, वो मुझे बार-बार संगत जी बोल रही थी कि शब्द पे ध्यान दो, शब्द पे ध्यान दो, लेकिन शब्द पे ध्यान नहीं था, पानी में ध्यान नहीं था, और संगत जी सिर्फ़ गुरुजी को देखना, सिर्फ़ गुरुजी को देखना। उसके बाद संगत जी एक आंटी मेरे पास आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, और गुरुजी ने एकदम से मुझे कहा, मेघा आंटी बुला ही लिया सी। जब गुरुजी ने मेरे नाम से मुझे संबोधित किया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। मेरे माइंड में आया कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता चला। तो एक हो जाता है ना संगत जी हैरान इंसान, कि जब आपको अचानक से अनजाना इंसान आपके नाम से संबोधित करे, तो मैं भी बहुत हैरान हो गई उस टाइम कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता चला। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो पहली बार में ही गुरुजी से ऐसा कनेक्शन मेरा बना, और पहली मेरी जर्नी ऐसे रही गुरुजी के साथ। लंगर किया, फिर जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी ने कहा अंधे रहा करो। तो उस टाइम गुरुजी ने मेरा कष्ट बहुत बड़ा काटा संगत जी, बहुत बड़ा। हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमें आने वाले टाइम का नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होना है, क्या होगा, उसका हमें बिल्कुल नहीं पता होता। लेकिन गुरुजी महाराज को सब पता होता है। संगत जी ऐसी ही गुरुजी के साथ जर्नी रही, गुरुजी के पास जाना-आना लगा रहा और अच्छा लगने लगा। और संगत जी जाते-जाते मुझे 6-7 महीने हो गए थे, और 6-7 महीने बाद संगत जी मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लग गई। और उस टाइम मैं गुरुजी के पास जाती थी, उस समय मेरी बहुत संगत जी तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, क्योंकि संगत जी मुझे शुगर बहुत था, मैं डायबिटीज़ की मरीज़ थी। तो मुझे कितना भी शुगर होता था, लेकिन मैं गुरुजी के पास जाती थी और लंगर करती थी। और क्योंकि मेरे को लगता था कि मतलब गुरुजी से ना मिलूँ जिस दिन मैं, उस दिन 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 नहीं, रात रात नहीं, ऐसा हाल हो गया था। और इसके लिए मेरे हस्बैंड जो थे बार बार मुझे यही कहते थे कि एक दिन नहीं जाओगी गुरुजी के पास तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं अपने हस्बैंड को कहती थी नहीं, मैं जाऊंगी ज़रूर गुरुजी के पास। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे भाई ऐसा वहाँ है क्या। तो मैंने कहा कि आप खुद चल के देख लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा शुगर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और तुम गुरुजी के पास जाने की ज़िद कर रही हो, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी ज़रूर। इस चीज़ को लेके मेरे मेरे हस्बैंड के बीच थोड़ी बहस हो गई। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था संगत जी, और गुरुजी के जहाँ वो विराजमान थे पंचकुला में, वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। जैसे ही मैं संगत जी अंदर गई तो गुरुजी कहते हैं, और मेघा आंटी, अंकल से लड़कर आई आज? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, और जी गुरुजी, दोनों में ही हाँ ना में निकला। तो बस जब मुझे दोबारा हैरानी हुई कि गुरुजी को कैसे पता चला कि आज ऐसे बात हुई है घर में, तो संगत जी गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। और उस दिन संगत जी गुरुजी के लंगर में हलवा प्रसाद, जिसे हम कड़ा प्रसाद कहते हैं, कड़ा प्रसाद था। और संगत जी लड्डू प्रसाद गुरुजी ने दिया, जलेबी प्रसाद दिया। उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत मीठा खिलाया, बहुत ज़्यादा मीठा खिलाया। और संगत जी वो मीठा मैंने खा लिया क्योंकि वो गुरुजी का प्रसाद था। उसके बाद मुझे यही लगा कि अब मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैं संगत जी शाम को घर आ गई, मेरे हस्बैंड ही मुझे लेने आए। और जब मैं घर आई तो मैंने अपनी बेटी डॉटर से कहा कि मतलब मेरा शुगर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, तुम एक बार मेरा शुगर नापो। तो संगत जी मेरी बेटी ने मेरा शुगर जांचा तो शुगर बहुत कम उसमें आ रहा। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तो वो कहती मम्मा शुगर तो कम आ रहा है। मैंने कहा दोबारा आप इसको टेस्ट करो। तो दोबारा किया तो शुगर कम आ रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतनी सारी मिठाइयाँ खाई है, आज तो गुरुजी ने भर भर के लड्डू खिलाए हैं। और उसके बाद संगत जी मैं रात को यही सोचते सोचते सो गई। फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चलो मैं किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना शुगर चेक कराती हूँ। तो पंचकुला में ही संगत जी एक सरोज हॉस्पिटल है, वहीं पे जाके मैंने अपना शुगर चेक करवाया। शुगर चेक करवाया, जब उसकी रिपोर्ट आई तो शुगर नॉर्मल संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल। और जब शुगर नॉर्मल तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई ये चीज़ देख के। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई, मुझे ये गुरुजी बार-बार चीज़ें दिखा रहे थे कि मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं भगवान शिव हूँ। इस पृथ्वी पर उन्होंने अवतार ही हमारे संकट, हमारे कष्ट, हमारी बीमारियाँ दूर करने के लिए किए हैं। तो ऐसे गुरुजी ने अपना लंगर करा के, अपने दिव्य दर्शन करा के, अपने से जोड़ के मेरा शुगर का जो रोग था वो ख़त्म किया। संगत जी मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे। जब भी मेरी सारे दोस्त घूमने फिरने जाया करते थे तो उस टाइम मैं जा ही नहीं पाती थी। उसका रीज़न, सबसे बड़ा कारण यही था कि संगत जी मुझे अक्सर इतनी हेल्थ इश्यूज़ हो जाती थी बाहर जाते हुए कि मैं सबको मना ही कर देती थी। तो एक बार मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ने प्लान बनाया कि हम लोग शिमला जाएँगे। तो सभी गुरुजी के पास जाते थे और सबने अपनी-अपनी बात रखी कि गुरुजी हम शिमला जाएँगे टूर पे। तो उस टाइम संगत जी वो कहते हैं ना, गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो सब कुछ प्लान, सब कुछ पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी। एंड टाइम में गुरुजी ने अपने दरबार बुला लिया, और मेरे को ही नहीं, जितने मेरे साथ थे उन सबको, सबको गुरुजी ने अपने दरबार बुला लिया। और संगत जी लास्ट टाइम पे हमारा कश्मीर जाना कैंसल हो गया, बिल्कुल कैंसल हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी जानते थे कि शायद अभी टाइम हमारा सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम बहुत सर्दी थी और वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ रही थी और कुछ आतंकवादी हमले भी थे जो हम लोगों ने बाद में सुने, बाद में जो समाचारों में, पेपरों में आए, तब हमें पता चली। तो उस टाइम गुरुजी ने हमें बचाया, क्योंकि उस समय बहुत आतंक वहाँ मचा हुआ था कश्मीर में। तो गुरुजी को आगे की पीछे की सबकी पता है। ये मत सोचिए संगत जी कि वो कुछ नहीं जानते हैं। वो जानी-जहान है, उनसे सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद हर चीज़ गुरुजी ने ब्लेस की। हेल्थ ब्लेस की, हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस की, बच्चों की जॉब लगवाई,
बेटी की शादी करवाई, बेटे को सेटल करवाया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जो काम नहीं हमारे बन रहे थे उस काम को बनवाने में गुरुजी ने सबसे बड़ी मतलब हम लोगों की हेल्प करी। हम मेरे हस्बैंड का एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था और उस केस को चलते हुए करीबन संगत जी 8-10 साल हो गए थे, वो फाइनल होने में ही नहीं आ रहा था। और जब से गुरुजी से जुड़े वो केस कब फाइनल हुआ पता ही नहीं चला। और संगत जी उस प्रॉपर्टी से हमें इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। तो गुरुजी वही चीज़ें देते हैं जो बेस्ट होती हैं। बस हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, पूरा समर्पण करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम पूरा विश्वास गुरुजी पे करते हैं, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर गुरुजी तय करते हैं कि उन्हें हमारे लिए कौन-सा मार्ग देना है, कौन-सा रास्ता हमारे लिए बनाना है, कौन-सा रास्ता गुरुजी हमारे लिए बना रहे हैं, जिस पे उन्हें चलाना है, उस समय गुरुजी तय करते हैं, हम तय नहीं करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास गुरुजी पे होना बहुत ज़रूरी है। जब संगत जी हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा विश्वास डगमगाएगा, तो वो कच्ची-पक्की संगत में गुरुजी के आ जाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, बहुत संगत आती है, कोई कुछ माँगता है, कोई कुछ माँगता है, कोई असल चीज़ नहीं माँगता। वाक़ई में संगत जी, हम भेड़-चाल की तरह ही तो चल रहे हैं, भेड़-चाल की तरह गुरुजी से माँगते चले जा रहे हैं। फिर भी गुरुजी वो भी चीज़ें हमें देते जो हम माँगते हैं, लेकिन उसमें भी हम गुरुजी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी आपने हमारी ये नहीं सुनी, आपने हमारा ये काम नहीं बनाया। हम ये नहीं सोचते संगत जी एक दफ़े भी कि अगर हम जो गुरुजी से माँग रहे हैं और जो गुरुजी अगर हमें दे दें, वो चीज़ हमारे लिए सही है भी कि नहीं है। इसीलिए संगत जी पेशेंस बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है और सब्र ये बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल नहीं, आपकी विशेज़ गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़े दिन बाद होती है, किसी की बहुत लेट होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, हर चीज़ प्रोवाइड कराई, सही मार्ग दिखाए, सही रास्ते दिखाए। संगत जी सारे रुके हुए काम हमारे बनवाए, जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो ख़त्म गुरुजी ने किए। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, जो अपने सत्संग में बता रही थी कि उन्होंने गुरुजी का साक्षात रूप देखा है महाशिव के अवतार में। तो हम भी संगत जी यही सोचते थे कि गुरुजी आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दोगे, कब हमें शिव रूप में आप दर्शन दोगे। तो वो भी गुरुजी ने इच्छाएँ पूरी करी हैं, चाहे गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए करी, चाहे ड्रीम में आके करी, चाहे गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया। पर इच्छाएँ सबकी पूरी हुई है। तो जिन चीज़ों के लिए भी हम शुक्राना गुरुजी का कर सकते हैं ना, करना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्संग, सत्संग सुनने से मात्र ही गुरुजी पता नहीं कितने कष्ट, कितने कर्म हमारे काट देते हैं, कितने रोगों से हमें छुटकारा दिलवा देते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता संगत जी, ये गुरुजी जानते हैं। तो आज तो गुरुजी महाराज संगतों को इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिल रही है सभी संगतों को, घर-घर में सत्संग हो रहे हैं, घर-घर में गुरुजी विराजमान हैं। तो बस शुक्राना कीजिए, विश्वास रखिए, सब कुछ गुरुजी को सौंप दीजिए। फिर आप देखिए संगत जी कि कैसे आपका कल्याण करेंगे। तो संगत जी आप अपना विश्वास हमेशा गुरुजी पे बनाए रखें और पूर्ण रूप से समर्पण करें। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आगे गुरुजी ने मौका दिया तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ अपना एक और सत्संग समीप रखूँगी आप सभी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।